नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए उन्हीं 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना मैं ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो निफ्टी इंडेक्स के स्टॉक्स हैं और जो निफ्टी में बहुत अच्छी वेटेज रखते हैं। अब 11 जनवरी की क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए एक बार उसको ऑन स्क्रीन चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट लगाया है और जो मेरी वीडियोस को पहले देखते हुए आ रहे हैं उन सबको पता है कि ये ट्रेंड लाइंस मैंने कैसे ड्रॉ की हैं, तो मैं बार बार ये चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब आप ये देखिए, जब से हमने जो 22 अक्टूबर को ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, अगर फ्राइडे के सेशन को देखें तो इसने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो बहुत अच्छी एक क्लोजिंग मानी जा सकती है। अब हमारी ट्रेडिंग रेंज जैसे पहले ये हुआ करती थी, फिर ये हुई और अब क्रॉस करके आगे हम चले गए हैं, तो आप बिल्कुल इसमें बाइंग में बैठ सकते हैं। जो 11 जनवरी के लिए नीचे का स्टॉप लॉस बनता है वो 5515 का बनता है, या राउंड ऑफ में लगाएं तो 5510 का मान लीजिए। इसके स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं। क्लोजिंग हमारी नियर अबाउट 5600 के आसपास आई है, तो मुझे जो यहां से पहला टारगेट लगता है वो 5700 के आसपास का लगता है, तो आप लॉन्ग्स में इसमें रह सकते हैं। बाकी ओपनिंग, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, किसी भी स्टॉक की ओपनिंग बहुत मैटर करती है, तो ओपनिंग को ध्यान में रखते हुए अगर हम पॉजिटिव ओपन हुए फ्राइडे की क्लोजिंग से, आपको कम से कम आधा घंटा वेट करना है और यह ध्यान रखना है कि जहां ओपन हुए हैं वो प्राइस फिर से नीचे की तरफ ब्रेक ना हो, तो आप बाइंग में बैठिएगा। एक अच्छी मूव की तैयारी मिल सकती है। आईओसी ने अगर आप ये देखें, आईओसी की जो नियर टर्म या कह सकते हैं जो हाइज थे, जो 98 के आसपास के थे, 97.80 के आसपास के थे, वहां की तरफ ये स्टॉक मूव कर रहा है और देखिए बुलिश क्रॉसओवर। और पिछले 4-5 दिन से मैं लगातार आपको कह रहा हूं कि आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। अब स्टॉप लॉस जो आपको लेना है वो 93.50 का था, जिसको पहले इसको क्रॉस करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। अब वही हमारी स्पॉट बनेगा और उस स्पॉट के साथ हम बाइंग में रहेंगे। हम पहली जो अपना टारगेट रखेंगे वो 98 का रखेंगे, यहां से क्लोजिंग प्राइस से 2 रुपीज अपसाइड की मूव के लिए। और जब तक 93.50 ब्रेक नहीं होता तब तक हमने कोई अपना इसमें बेरिश व्यू क्रिएट नहीं करना, तो आप इसमें बाइंग में रह सकते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, देखिए अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को और आगे थोड़ा सा मूव कर दूं, तो गैस अथॉरिटी में जो मुझे टारगेट दिखते थे 141 के आसपास के थे, लेकिन पिछले 2 दिन से हमने एक के बाद एक गिरावट देखी है, लेकिन मैं अभी इसमें बेरिश नहीं हूं। रीजन, आरएसआई 73-74 के आसपास थी, तो थोड़ा सा करेक्शन बनता था, लेकिन बेरिश नहीं हूं। करेक्शन और बेरिश में फर्क होता है। हम बेरिश इसमें कब होंगे, अगर मैं पिछले क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से मानूं, जो पिछला सेशन फिनिश हुआ है 8 तारीख से, उसमें वो प्राइस बनता था 125 का। प्राइस अगर 125 के नीचे जाता, क्लोज होता, तो मैं बेरिश होता, लेकिन अभी प्राइस काफी ऊपर है। 129 ब्रेक होगा नीचे की तरफ, तो हम अपना थोड़ा सा व्यू लॉन्ग से बेरिश की तरफ से शिफ्ट करें थोड़ा सा, लेकिन अभी काफी ऊपर है। यहां मैं बाइंग की एडवाइस तो नहीं कर रहा, लेकिन शॉर्ट भी इन प्राइसेस पे नहीं करना।
अब बात करते हैं हम टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स ने देखिए कल के दिन में भी यानी थर्सडे के सेशन में भी एक बेरिश हैमर क्रिएट किया था और फ्राइडे के सेशन में भी एक बेरिश डोजी कह सकते हैं, और जहां ओपन हुए वहां से एक मूव अपसाइड की दिखी और मेरे 202 तक के मेरे टारगेट्स थे वो अचीव हुए। और अगर अब यहां से आप मेरा ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं अभी इसमें बुलिश हूं, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं अग्रेसिव होकर बाइंग कर लूं। 191 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं, लेकिन 202 के आसपास प्राइस थकता हुआ नजर आए तो आप वहां पे शॉर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। यूपीएल ने देखिए, वैसे तो मैं पिछली तमाम वीडियोस में, अगर पिछली वीडियो को छोड़ दें तो मैंने यूपीएल के अपना ऊपर कोई अपना ओपिनियन दिया नहीं था। रीजन मैनेजमेंट में गड़बड़ियों की वजह से इसके अंदर एक बहुत बड़ा उठक पटक दिखी, लेकिन अपने फिर से लो से इसने वन साइडेड मूव दिखाई और मेरे जो टारगेट थे जो मैंने आज से 15 दिन पहले बोले थे, हाँ, लेकिन बीच के उसके बाद मैंने नहीं कुछ बताया इसके अंदर। और पिछली वीडियो में मैंने जो फ्राइडे को थर्सडे को अपलोड की थी उसमें मैंने कहा था कि आप इसमें बाइंग में रह सकते हैं 500 के टारगेट के लिए। बाइंग में अभी भी आप रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 477 का बनता है, लेकिन इतने नीचे के स्टॉप लॉस की हम बात नहीं करेंगे। हम फ्राइडे का जो ओपनिंग था उस स्टॉप लॉस को पकड़ते हैं 488 का और बाइंग में बैठ सकते हैं। लॉन्ग रहिएगा, अभी शॉर्ट की कोई गुंजाइश दिखती नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प ने देखिए, मैंने अपनी वीडियोस में क्या कहा हुआ है पिछली वीडियोस में कि जहां ये 3110 और 3120 इन प्राइसेस को क्रॉस करेगा तो 3170 तक की एक बड़ी मूव आपको देखने को मिल सकती है। तो ऑलमोस्ट हमने देखिए 3166 का हाई लगाया और यही मेरा प्राइस था 3170 का, और ये मैंने प्राइसेस देखे कब से ड्रॉ कर रखे हैं। स्टॉक का प्राइस यहीं पर रुका और उसके आसपास ही क्लोज हुआ है। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस, अगर आप मेरी 10-15 दिन की पहले की भी देखेंगे तो मैंने आपको बोला हुआ कि अगर हमने 3170 के ऊपर की क्लोजिंग दिखा दी तो हमें मूव 3350 तक के भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऊपर की तरफ की लग रही है कि हमें क्लोजिंग मिल सकती है, तो आप बाइंग करके चल सकते हैं 3350 के टारगेट के लिए। अच्छा बड़ा टारगेट ऊपर का है, तकरीबन 200 पॉइंट्स ऊपर का। शॉर्ट अभी मत करिएगा, एक बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है, ये देखिए। अब बात करते हैं टाइटन ने एक बेरिश क्रॉसओवर दिया है और बिल्कुल आप शॉर्ट देखिए, आज इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ली है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला भी था कि हमने वहां पे शॉर्ट नहीं करना था जहां पिछली 2 दिन की क्लोजिंग रही है। हमने शॉर्ट लेना है जब रेड लाइन ब्रेक होके नीचे क्लोजिंग मिल जाए। तो ऑलमोस्ट हमें सिग्नल मिल चुका है। देखिए हम नीचे काफी गए और 1500 तक के टारगेट मैंने बताए भी थे कि 1550 या 55 ब्रेक करेगा तो 1500 के टारगेट आपको एक स्क्रीन पे दिख सकते हैं। लेकिन देखिए गए नीचे, लेकिन फिर क्लोजिंग हायर साइड पर आई है 1555 और वॉल्यूम वेटेज एवरेज बनती है 1521। अगर ये स्टॉक इसके नीचे क्लोज हो गया तो एक शार्प मूव नीचे की आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें पिछले कई दिनों से बहुत जबरदस्त बाइंग दिखी है। और देखिए ये अगर मेरी ब्लू लाइन को आप देखेंगे तो ये पिछले जून से जो इस स्टॉक्स ने हाईज लगाए थे उसको रिप्रेजेंट करती हुई ये लाइन थी और इसके ऊपर ये क्रॉस ही नहीं हो पा रहा था स्टॉक। देखिए यहां पे इसने क्रॉस किया, वो दिन था 3 दिसंबर का। जैसे ही यहां से क्रॉस किया इसने, देखिए उसके बाद की शार्प मूव दिखी और हमने हाईज लगा दिए 1600 तक के। अब क्योंकि पिछले 2 दिन से करेक्शन दिख रही है और ये स्टॉक फिर से
1510 की तरफ मूव कर रहा है। अगर ये नीचे ब्रेक होता है तो सपोर्ट यहां पे मिल सकते हैं इस लाइन तक। इस लाइन को मैं आगे बाद में ड्रॉ करूंगा, तो हम यहां तक जा सकते हैं। और ये भी ब्रेक हो तो फिर तो बहुत बेरिश हो जाएंगे। तो बिल्कुल शॉर्ट बन सकती है। देखिए जहां हम क्लोज हुए हैं वहां से नीचे ओपन होते हैं और कंटिन्यूस नीचे बने रहते हैं, तो आप शॉर्ट ले सकते हैं। पहला टारगेट 1520 का होगा, वहां नहीं रुकते तो फिर आप ये मानिए 1480 के टारगेट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग्स तो भी अवॉइड कीजिए। टीसीएस, देखिए टीसीएस के रिजल्ट्स भी आए हैं और रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, तो उसका एक रिएक्शन मार्केट के अंदर दिख सकता है। और वैसे भी इस स्टॉक ने स्ट्रेंथ पकड़ी हुई है, जहां जब से इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज क्रॉस किया ऊपर की तरफ, वन साइडेड मूव रही है। और अगर एमएसीडी इंडिकेटर्स को एनालाइज करेंगे तो उसमें भी बुलिश क्रॉसओवर है। तो 3010 के स्टॉप लॉस के साथ 100 पॉइंट नीचे के स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूं, आप बाइंग में रह सकते हैं। एक अच्छी मूव 3200 तक की आपको दिख सकती है। मारुति ने देखिए, जैसे मैंने, अगर मेरी पिछली 2-3 वीडियोस को एनालाइज करेंगे तो ये स्टॉक अपनी 2 रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था और कंसोलिडेशन फेज के अंदर था। अगर यहां से आप देखें तो यहां पे कंसोलिडेट कर रहा था। और अगर एमएसीडी को देखेंगे तो ये लगातार नीचे बनी हुई थी। एक ही दिन की मूव ने, देखिए एमएसीडी को भी बुलिश क्रॉसओवर दे दिया, और जो हमारे 3 इंडिकेटर्स जो इसको ऊपर या नीचे जाने के लिए रोक रहे थे, उनको वन साइडेड ब्रेक करके ऊपर की तरफ की क्लोजिंग दिखा दी। मैं 78, 79 तक की बात करता था, लेकिन इस स्टॉक ने फिर वहीं पर अपनी क्लोजिंग दी है जो इसने रिसेंटली पिछला हाई छुआ था। आप देखिए इंट्राडे के अंदर जहां हमें क्लोजिंग मिली है 8027 की, 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर नहीं 8 दिसंबर को हमने वो प्राइसेस क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग टच किया था। तो आप ये मान के चलिए कि यहां से अब हो सकता है कि फिर यहां थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज चले, क्योंकि इतनी बड़ी मूव रोज रोज दिखती नहीं है। थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, थोड़े दिन यहीं पे प्राइस 50-100 पॉइंट के रेंज में घूमे, तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अपनाइए। अगर कंसोलिडेट करता है तो कोई ट्रेड मत लीजिए। और अगर जहां हम क्लोज हुए हैं 7800 के आसपास, यहां से 40-50 पॉइंट की मूव के साथ ओपन होता है तो आप बाइंग में रहिएगा, या शॉर्ट अभी मत कीजिए, क्योंकि शॉर्ट लोग इसमें ट्रैप हुए हैं और उसी की शॉर्ट कवरिंग से भी इसमें स्ट्रेंथ देखी गई है। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया ने बड़ी अच्छी कोशिश की है, नीचे से जो 9 दिन की मूविंग एवरेज है उसके आसपास क्लोज हुआ है। और देखिए अगर अब मैं इंडिकेटर्स की बात करूं तो अब इस स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ लौट रही है, तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। अगर ये स्टॉक, पहली जो इसकी रेजिस्टेंस है 3600 और 3620, इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे देता है। और अगर बहुत बढ़िया चीज रहेगी, अगर 3635 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, आंखें बंद करके उस केस में आप इसको ले जा सकते हैं, आपको 3800 के फिर से टारगेट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मेरी बात पे खास ध्यान दीजिएगा, 3600, 3620 और 3635, ये 3 ऐसी रेजिस्टेंस है, अगर ये क्रॉस हो जाती हैं तो एक जबरदस्त बाउंस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा, कम से कम आप मान के चलिए 200 पॉइंट्स का। तो तभी मैं पहले भी आपको पीछे भी कह रहा था कि जहां से स्टॉक ने गिरावट दिखाई है, जहां पहुंच चुके हैं 3500 के आसपास, वहां पे ज्यादा शॉर्ट बनती नहीं है। वहां से नीचे का घर तो ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए का है, लेकिन ऊपर की मूव आपको 400-500 पॉइंट की दिखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये मैंने
निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप मंडे के सेशन के साथ इन स्टॉक्स की मूवमेंट के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।